नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी स्टडी बात पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स नवंबर 2022। हाँ जी दोस्तों, आज हम आपके लिए 8 से 14 नवंबर 2022 के करंट अफेयर लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं करंट अफेयर कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 3 या 4 नंबर की करंट अफेयर ज़रूर पूछ ली जाती है और किसी किसी एग्ज़ाम में तो करंट अफेयर के क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज की क्लास में हम करंट अफेयर के साथ साथ उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जिससे हमें करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 15 नवंबर। 15 नवंबर को शिक्षा मंत्रालय ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री कौन थी? स्मृति ईरानी जी। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। आगे चलते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? दोस्तों, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई है। इसकी खासियत क्या है? वैदिक घड़ी में समय देखने के साथ मुहूर्त, ग्रहण, संक्रांति और पर्व की जानकारी मिलती है। यानी हम इसमें समय के साथ साथ इस घड़ी में मुहूर्त भी देख सकते हैं और कोई तीज त्यौहार भी देख सकते हैं। यह घड़ी करंट लोकेशन के सूर्योदय के आधार पर समय की गणना कर सकते हैं। मतलब यह घड़ी सूर्योदय के प्रकाश पर मतलब यह घड़ी सूर्य के प्रकाश पर आधारित है। उज्जैन कहाँ पर स्थित है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीएम कौन है? वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान है। आगे चलते हैं। सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन के लिए किस राज्य ने केंद्र सरकार से पुरस्कार प्राप्त किया है? तो सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन के लिए केरल राज्य ने केंद्र सरकार से पुरस्कार प्राप्त किया है। तो बात करते हैं केरल की। वर्तमान में जो है केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ खान मोहम्मद जी हैं। केरल के वर्तमान में भारत के परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी है। दोस्तों, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में जो है मलयालम भाषा ज़्यादातर बोली जाती है और केरल भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। आगे चलते हैं। किस राज्य ने स्कूल के छात्रों के लिए 10 मिनट का योग अनिवार्य की है? कर्नाटक ने। कर्नाटक ने जो वहाँ के स्कूली छात्रों के लिए 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। यानी छात्रों को हर रोज़ 10 मिनट का योग तो कम से कम करना ही होगा। ठीक है, तो बात करते हैं योग के बारे में। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? यह शुरुआत 2015 से हुई। साल 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जिसका अर्थ है मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो भी दिवस मनाया जाता है उसकी थीम कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आप देख लेना, हर एक एग्ज़ाम में किसी न किसी की थीम तो पूछ ही ली जाती है। तो आप इस थीम को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे चलते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर किसे घोषित किया गया है? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आईसीसी हर महीने का एक प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित करता है। तो इस बार अक्टूबर महीने के लिए किन प्लेयर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर घोषित किया गया है? तो यह विराट कोहली और निदा ढार को घोषित किया गया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी न किसी एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए एक बार जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के सभी प्लेयर ऑफ द मंथ को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जनवरी 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कीगन पीटरसन, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। फरवरी 2022 के लिए श्रेयस अय्यर, जो भारत के क्रिकेटर हैं। मार्च 2022 के लिए बाबर आजम, पाकिस्तान से संबंधित है। अप्रैल 2022 के लिए केशव महाराज, दक्षिण अफ्रीका से। मई 2022 के लिए एंजोलो मैथ्यूज, श्रीलंका से। जून 2022 के लिए
जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड से है। जुलाई 2022 के लिए मिला। प्रभात जयसूर्या का संबंध श्रीलंका से है। अगस्त 2022 को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला? सिकंदर रज्जा को, जो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं। और सितंबर 2022 को यह खिताब मोहम्मद रिजवान को मिला, जिनका संबंध पाकिस्तान से है। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली को मिला। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार किसने जीता? तो अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार YKC वड्डेयार ने जीता है। और इनको यह अवार्ड 19 नवंबर को विश्व कन्नड़ हब्बा के दौरान दुबई में दिया जाएगा। और यह इनको कब दिया जाएगा? 67वें कन्नड़ राज्योत्सव के उत्सव के रूप में इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। आगे चलते हैं। 1 से 9 नवंबर तक पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? 1 से 9 नवंबर तक पुष्कर मेले का आयोजन जो है पुष्कर में किया। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पुष्कर राजस्थान में है। पुष्कर राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। बात करते हैं राजस्थान में के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो हल्दी घाटी के मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर, राजस्थान के मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 18 जून 1576 को जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के राजा कुंभा ने 1448 में मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात की सेना पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए किया गया था। विजय स्तंभ कहाँ पर है? मेवाड़ में। मेवाड़ कहाँ पर है? राजस्थान में। इस विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ? 1458 और 1488 के बीच में। और इस विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। यहाँ पर गोवा आया है तो गोवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब तक शासन किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर 19 दिसंबर 1961 तक शासन किया। और लगभग 450 साल तक जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया। और 19 दिसंबर 1961 में गोवा को मतलब पुर्तगालियों से आज़ाद करा लिया गया था। आगे चलते हैं। मालाबर सैन्याभ्यास कहाँ शुरू हुआ? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर एक एग्जाम में जो है सैन्याभ्यास का क्वेश्चन जरूर मिलता है। और यह क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मालाबार सेनाभ्यास कहाँ शुरू हुआ? यह जापान में शुरू हुआ। दोस्तों यह मालाबार सेनाभ्यास का 26वां संस्करण था। भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच मालाबार अभ्यास 1992 से शुरू हो चुका था। तो यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच होता है। अब की बार इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भाग ले रहे हैं। बात करते हैं जापान की राजधानी कौन सी है? जापान की राजधानी टोक्यो है। और अमेरिका डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरे सबसे बड़ी कारोबारी मुद्रा कौन सी है? येन। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। दोस्तों आप सभी जापान के प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य एक ऐसा राज्य बना है जिसने अपने यहाँ सोने की केवल एक कीमत को निश्चित किया है? यानी जैसे आप सभी जानते हैं कि हर एक राज्य में मतलब हर जगह सोने का जो है अलग अलग रेट मिलता है। मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। लेकिन केरल ने अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था की है कि वहाँ पर सोने का केवल एक ही रेट होगा। बात करते हैं केरल की। तो केरल में लगभग 90% लोग जो है मलयालम भाषा बोलते हैं। बाकी के लोग तमिल और अंग्रेजी बोलते हैं। केरल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। और कथकली यहाँ का क्या है? मुख्य नृत्य है। और साइलेंट वैली कहाँ पर है? साइलेंट वैली केरल में है। आगे चलते हैं। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड का
पहले क्या नाम था? उत्तराखंड का पहला नाम था उत्तरांचल, और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहते हैं, यानी देवताओं की भूमि। एक अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इससे पहले यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य का ही एक भाग था। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है। आगे चलते हैं। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस भारतीय मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो यह सर्वेक्षण होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों भारत के गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? भारत के वर्तमान में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। बात करते हैं भारत की हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है 14 सितंबर 1949 को मिला। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। हस्तशिल्प नीति 2022 को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। दोस्तों राजस्थान ने अपनी प्राचीन कलाकृतियों के संरक्षण के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को अपने राज्य में लागू किया है। बात करते हैं राजस्थान में घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर राजस्थान में है। बंजारा जो है राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। खेतड़ी तांबे की प्रसिद्ध खान कहाँ पर है? राजस्थान में है। जयसमंद झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। और जयसमंद झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। शोभा सागर झील भी राजस्थान में ही है। आगे चलते हैं। हाल ही में देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने शपथ ली है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक वीडियो को बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो भारत के पहले चीफ जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 124 है। और सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? 28 फरवरी 1950 को हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 2023 की वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 की वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी जो है भारत करेगा। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो इस योजना का अनावरण जो है गोवा में किया गया है। और CM प्रमोद सावंत ने, गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत, जिन्होंने 7 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग गोवा में मुफ्त तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के CM श्री योगीनाथ आदित्य जी हैं। योगीनाथ आदित्य जी। भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1961 से। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? 1924 में। और दोस्तों भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में कब हिस्सा लिया? तो भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में 1920 में अपनी टीम भेजी थी। आगे चलते हैं। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। हाल ही में T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली जो है 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। बात करते हैं ICC की। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को कहाँ पर हुई? दुबई में। BCCI की स्थापना कब हुई? 1928 में मुंबई में हुई। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? CK नायडू थे। और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? रोहित शर्मा है। दोस्तों हम वीडियो में करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ साथ उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनको साथ में ही कर रहे हैं, ताकि करंट अफेयर के साथ साथ आपके जो हैं GK के क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएं और आपको एग्जाम में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में वोलंग मेले का आयोजन
किसके द्वारा किया गया? तो यह इस मेले का आयोजन जो है भारतीय सेना के द्वारा किया गया। आप सभी जानते हैं कि हर साल 15 जनवरी को जो है भारत में इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? भारत के पहले सीडीएस श्री बिपिन रावत जी थे, जिनका हाल ही में एक विमान हादसे में जिनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद 28 सितंबर 2022 को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। इंडियन आर्मी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इंडियन आर्मी के अध्यक्ष श्री मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहां पर कैपगोडा की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। कर्नाटक की राजधानी कौन? बेंगलुरु है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना बेंगलुरु में कब हुई? 1940 में हुई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका की 2 राजधानी हैं, कोलंबिया और दूसरी राजधानी को आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान क्रीणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर अवार्ड मिला है। श्रीलंका के वर्तमान में पीएम कौन है? दिनेश गुणवर्धने हैं। श्रीलंका के वर्तमान में पीएम कौन है? दिनेश गुणवर्धने हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने % ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है? तो भारतीय रेलवे ने 82% ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है। भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल 1853 में चली थी। 1853 में भारतीय रेल जब चली थी तो उसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज की चौड़ाई जो है 1.676 मीटर होती है। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो आईआईटी बॉम्बे जो है शीर्ष पर है। आईआईटी बॉम्बे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हरियाणा में। दोस्तों हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा में TOPHI टॉफी योजना शुरू की गई। हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है। हाँ जी दोस्तों, हरियाणा में 10,000 से भी ज़्यादा एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में बनने जा रहा है। इसकी जानकारी हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दी। किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? शाहरुख खान को। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ऑस्कर अवार्ड है वो फिल्म जगत से संबंधित है। तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1958 से। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1958 से। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहर में चलाई गई? दक्षिण भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस जो है बेंगलुरु में चलाई गई। यह ट्रेन बेंगलुरु से चेन्नई के बीच चलाई गई और बेंगलुरु से चेन्नई की दूरी जो है लगभग 480 किलोमीटर दूर है। दोस्तों देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर चलाई गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कब वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया। और 2022 की थीम क्या थी? एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। और जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन की कमी से होता है। 14 नवंबर को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।